हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। आज का हमारा टॉपिक है बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर से नीट के अंदर 5 से 7 क्वेश्चंस पक्का आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं सेल होती क्या है। अगर हम हमारे आसपास बेटा समझते हैं पहले, अगर हम हमारे आसपास देखते हैं बिल्डिंग्स को, तो बिल्डिंग्स किससे बनी होती है मेरे प्यारे बच्चे? ब्रिक्स से बनी होती है। बहुत सारी ब्रिक्स मिलके क्या बनाती है? बिल्डिंग बनाती है। उसी तरह हमारी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? सेल से। बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती है? हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है, तो बेटा सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा अगर हम देखें तो सेल्स मिलके क्या बनाती है? टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम क्या बनाता है बेटा? ऑर्गन। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चे? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैं क्या हूँ? एक ऑर्गेनिज्म। आप लोग क्या हो? ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम हमारी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से। किससे बनी हुई है? ऑर्गन सिस्टम से। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे सिस्टम मिलके बेटा क्या करते हैं? एक साथ मिलके काम करते हैं और हमारी बॉडी को चलाते हैं। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चे अगर हम इस ऑर्गन सिस्टम को देखते हैं तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये किससे बना हुआ है? बहुत सारे ऑर्गन से। जैसे कि हमने देखा किसको? डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस किस से बना हुआ है? माउथ से। माउथ के बाद क्या आता है? इसोफेगस, फेरिंक्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर। ये सारी चीजें मिलकर क्या कर रही है मेरे प्यारे बच्चे? एक ऑर्गन सिस्टम बना रही है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके क्या कर रहे हैं? एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चे इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स किससे बने होते हैं? जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत सारे टिश्यू सिस्टम से बने होते हैं। टिश्यू सिस्टम टिश्यूज से बने होते हैं और टिश्यूज किससे बने होते हैं? सेल से। यानी कि सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल क्या है मेरे प्यारे बच्चे? स्ट्रक्चरल यूनिट। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे किसकी? यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सभी फंक्शंस अपने आप परफॉर्म कर सकते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं बेटा? इसके अलावा उनके पास उनका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, किसी और के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते हैं। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है क्या? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और मेरे प्यारे बच्चे अपनी लाइफ के सभी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म दी essential function of life। मान लो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है? ये मेरे पास एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी ये जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है इसके पास क्या है बेटा? इसके पास है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे? लाइसोसोम का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। तो यानी इसके पास जो फूड आ रहा है उसका डाइजेशन हो रहा है। बेटा इसके पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यानी एनर्जी का फॉर्मेशन भी हो रहा है।
ठीक है, क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा बेटा इसके पास क्या है, एक वैक्यूल भी है। वैक्यूल क्या करेगी, वैक्यूल का काम होता है एक्सक्रीशन करना। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे इसके पास क्या है, राइबोसोम भी है। राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। इसके अलावा बेटा इन सब चीजों पर कंट्रोल करने के लिए इसके पास क्या है, न्यूक्लियस है, जिसके अंदर इसके पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। ये है बेटा जेनेटिक मटेरियल। तो अब मेरे प्यारे बच्चे इसको अपने किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या बोला कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सभी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। इसलिए बेटा जो हमारी सेल है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर मेरे प्यारे बच्चे हम बात करें किसकी, हिस्टोरिकल अकाउंट। हिस्टोरिकल अकाउंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन थे बेटा, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। कॉर्क के पीस के अंदर इन्होंने सेल को देखा था। और जब इन्होंने सेल को देखा तो इन्हें क्या लगा कि एक रूम की तरह की एक होलो स्ट्रक्चर है। अब बेटा होलो स्ट्रक्चर है तो इस होलो स्ट्रक्चर और सेल्यूली से क्या डिराइव हुआ, सेल। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया बेटा, रॉबर्ट हुक ने, मेरे प्यारे बच्चे, डेड सेल को डिस्कवर किया, को डिस्कवर किया डेड सेल को। किसके अंदर डिस्कवर किया बेटा, कॉर्क के पीस के अंदर डिस्कवर। कौन से प्लांट के कॉर्क के पीस के अंदर, क्यूरिकस पेड़। ठीक है, इसके अंदर क्यूरिकस सुबेर के अंदर। बेटा जब इन्होंने कॉर्क को देखा तो इनको क्या क्या दिखाई दिया, इस तरीके से कुछ बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, कैसे बॉक्स है, होलो बॉक्स है। और इनको इन्होंने क्या नाम दिया, सेल्यूली। और इससे क्या डिराइव हुआ, सेल। फिर बच्चे इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था क्या, इन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। जिसमें इन्होंने अपने स्टडीज के बारे में बताया था। अब बेटा इन्होंने क्या किया, डेड सेल को देखा। डेड सेल को देखा तो डेड सेल के अंदर कोई लिविंग पार्ट होगा, नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे लिविंग पार्ट नहीं होगा, यानी कि क्या है, ओनली सेल वॉल है। तो हम बोल सकते हैं इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। तो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे क्या है, उन्होंने किसको डिस्कवर किया, सेल वॉल को डिस्कवर। आगे चलते हैं। सेकंड है बेटा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक।
एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ ने क्या किया था मेरे प्यारे बच्चे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी सेल्स की स्टडी की थी, जैसे कि कौन कौन सी सेल की स्टडी की थी मेरे बच्चे? पीट, आरबीसी, कम, बैक्टीरिया, इसी को इन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था। इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। तो क्या नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, 1831, याद रखना 1831, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। डिस्कवर न्यूक्लियस कहाँ किया? ऑर्किड प्लांट की रूट सेल के अंदर। नेक्स्ट है मैथियस लाइडेन, 1838, और थियोडोर श्वान, 1839। अब बेटा मैथियस लाइडेन क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। और थियोडोर श्वान क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। थियोडोर श्वान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट और मैथ्यू श्लाइडन थे जर्मन बॉटनिस्ट। कैसे याद रहेगा बेटा? श्वान का मतलब संस्कृत में होता है कुत्ता, और कुत्ता क्या होता है? एनिमल होता है। तो जो एनिमल की स्टडी करेगा वो क्या हो जाएगा? जूलॉजिस्ट। थियोडोर श्वान क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। मैथ्यू श्लाइडन जो थे इन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी की, और इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से बने होते हैं। जो सेल्स होती हैं क्या फॉर्म करेंगी? टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। जो हमारे थियोडोर श्वान थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जितनी भी सेल्स होती सभी सेल्स पर क्या प्रेजेंट होती है? एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? कवरिंग प्रेजेंट होती है। और इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी सेल्स की कवरिंग प्रेजेंट होती है, और इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सभी सेल्स का क्या है? यूनिवर्सल कैरेक्टर है। लेकिन जो प्लांट्स की सेल होती है, प्लांट्स की सेल पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो प्लांट्स की सेल होती है उन पर क्या प्रेजेंट होती है? एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट होती है। और ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग है, इस एक्स्ट्रा कवरिंग को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। अगर ये प्लांट की सेल होगी तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी मेरे प्यारे बच्चे? एक कवरिंग प्रेजेंट होगी, और इस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। इसके अलावा थियोडोर श्वान ने क्या बोला कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं,
वो सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से ही बने हुए होते हैं। अब इन दोनों ने मिला के बेटा एक थ्योरी दी, इस थ्योरी का नाम क्या था? सेल थ्योरी। नेक्स्ट है बेटा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लाइडन एंड श्वान ने। ठीक है, सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है जो हमारी सेल्स होती हैं वो क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड पॉइंट है बेटा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे बना हुआ होता है? मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से। अब मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने पूछा क्या ये क्या है? हमारे पास एक स्पर्म है, क्या ये क्या है? स्पर्म है। और ये क्या है? स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म और ओवम ने मिलके क्या किया बेटा? फ्यूजन किया, और फ्यूजन से क्या बना? जायगोट। क्या बना मेरे प्यारे बच्चे? जायगोट। अब क्या हुआ? ये जो जायगोट है, इस जायगोट से क्या बन रहा है बेटा? एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। कैसा ऑर्गेनिज्म बन रहा है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है। और इस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? बहुत सारी सेल्स है। इसके पास क्या है? बहुत सारी सेल्स। बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल से, इसके पास इतने सेल्स कहाँ से आई? इस क्वेश्चन का आंसर श्लाइडन एंड श्वान नहीं दे पाए। इसका आंसर किसने दिया मेरे प्यारे बच्चे? रुडोल्फ विर्चो ने। किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। और जो रुडोल्फ विर्चो है उन्होंने क्या बोला कि जो सेल होती है वो किससे अराइज होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो दो न्यू सेल बनी है ये किससे अराइज हुई है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो 1855 इम्पोर्टेंट है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेल्यूला की सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कि जो न्यू सेल्स होती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेल थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट है न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स किसने दिया था? ये दिया था मेरे प्यारे बच्चे रुडोल्फ विर्चो ने। इसलिए हम, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सेल थ्योरी किसने दी तो हमारा आंसर क्या होगा? श्लाइडन एंड श्वान ने। और अगर पूछे कि मॉडिफाई किसने किया तो आंसर क्या होगा? रुडोल्फ विर्चो ने। अब आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और
मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूनिसेलर प्लस मल्टी सेलर। किसके बेस पे है बेटा ऑर्गेनिज्म के दो टाइप? नंबर ऑफ सेल के बेस पे। यूनिसेलर यानी यूनि यानी क्या होता है बेटा? सिंगल। सेलुलर यानी सिंगल सेल से बना हुआ। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किससे बने हुए हैं? मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बने हुए उन्हें क्या बोलेंगे? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, राइटम्स। मेरे प्यारे बच्चे किसके एग्जाम्पल है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बेटा यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी सेल से बने होते हैं, एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, जो मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ज्यादा सेल से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो एग्जाम्पल क्या होगा? एनिमल्स, प्लांट्स। ये क्या है बेटा? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म।